बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तहज़ीब खान और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट वीडियोस में हमारी जो चौथी वीडियो थी, हमने उसमें सागा को इम्प्लीमेंट किया था और रिडक्स को हमने थर्ड वीडियो में इम्प्लीमेंट किया था। आप देख सकते हो हमारे पास रिडक्स के जो वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, वो हमारे पास शो हो रहे हैं। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इन ग्लोबल्स वेरिएबल को अपने कंपोनेंट्स में किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कनेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास जो फाइल्स है वो अब हमें कंटेनर बनाना है और कंपोनेंट बनाना है और action.js बनाना है। इस action.js की हेल्प से हम सागा को और रिड्यूसर को कॉल करेंगे। रिड्यूसर को इसलिए कॉल करेंगे ताकि हम उसमें डेटा रख पाएँ और सागा को इसलिए कॉल करेंगे ताकि हम API कॉल कर पाएँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमने जो प्रीवियस कोड किया था वो हमारा ये कोड है, सॉरी ये वाला कोड है हमारे पास। अब इसके अंदर हम एक कंटेनर बनाते हैं यूज़र पेज के अंदर। सबसे पहले हम कंटेनर बनाते हैं क्योंकि कंटेनर के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का जो भी मैनिपुलेशन होगा वो करेंगे। कंपोनेंट के अंदर हम सिंपली JSX लिखेंगे। हम कंटेनर से डेटा पास करेंगे कंपोनेंट को और वो वहाँ पर उसको रेंडर करेगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा यूज़र कंटेनर। ये हमारा फंक्शन है और हम इसको नॉर्मल फंक्शन जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनेगा हमारा एरो फंक्शन। और ये रिटर्न, ये हमारी इसकी बॉडी हो गई। इसके अंदर हम कुछ इस तरह से अपना कंपोनेंट लिख के यहाँ से वैल्यू पास करेंगे। इसके अंदर हम पूरा जावा स्क्रिप्ट का मैनिपुलेशन करेंगे, यानी हमें डेटा फैच करना है वो सारा कुछ। इसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र कंटेनर। अब हमने कुछ इस तरह से किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस जो कंपोनेंट है उसमें डेटा आए, हम उसको मैनिपुलेट करें और इसके रिटर्न फंक्शन में हम कॉल करें कंपोनेंट को। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कनेक्ट मेथड का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना है कनेक्ट मेथड। कनेक्ट मेथड का काम होता है कि आपके जो जावा रिएक्ट है और जो आपने रिडक्स क्रिएट किया है उसके बीच में एक बॉन्ड बनाना ताकि वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कनेक्ट। जैसे मैंने लिखा कनेक्ट, आप देख सकते हो रिडक्स के साथ हमारे पास कनेक्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की जगह को मैं इसको करूँगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट लिखा। अब इसके बाद मैं लिखूँगा कनेक्ट। यहाँ किया मैंने कनेक्ट। हमें ध्यान रखना है कि C हमारा छोटा है, बड़ा नहीं है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको कॉल कर लूँ, इसको कॉल करूँगा ऐप डॉट यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहीं से सारा कुछ कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट यूज़र कंटेनर। आई गेस हमने इसको सेव किया होगा और ये हमारा सेव है, बट हमारा फिर भी नहीं आ रहा। अभी मैं इसको डायरेक्टली उठा के यहाँ पर ऐसे रखता हूँ। कुछ इस तरह से। अब इसको मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट, अभी एक इसमें कुछ इशू है, मैं आपको बताता हूँ वो मैंने क्या किया हुआ है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम मैं लूँगा इसको SRC से, कंपोनेंट से, यूज़र से और कंटेनर से। अब मैं जब इसको कॉल करूँगा तो हमारे पास आएगी एक बेहतरीन सी एरर। ये मैंने इसको यहाँ किया कॉल, और वो एरर क्या होगी, ये होगी कि यू मस्ट पास कंपोनेंट टू द फंक्शन रिटन बाय द कनेक्ट। अब इसका मतलब है एक इंस्टेंट और रिसीव्ड। इसका मतलब ये है कि कनेक्ट कुछ हमसे चाहता है कि हम उसको दें, तो वो क्या कनेक्ट मांगता है। कनेक्ट को रिक्वायर्ड होते हैं दो फंक्शन की। सबसे पहले मैंने एक कॉन्स्ट बना लिया। फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है आपने जो भी नाम दिया है फंक्शन का, मैंने यहाँ पे इसको किया और यहाँ पर रिटर्न करना है। पहला जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है स्टेट को, यानी हमारे ग्लोबल
जो स्टोरेज है उसकी स्टेट को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है, आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो। ये कुछ आप इस वेरिएबल का नाम भी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये ग्लोबल स्टेट को रिसीव कर रहा होगा। हम इसको डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद इस फंक्शन को हम इसके बाद एक और हम आप देख रहे हो कि हमने दो ब्रैकेट लगाए हैं। एक में हमने कंटेनर को पास किया, एक में हम पहले में आर्गुमेंट में हम फंक्शन स्टेट को पास करेंगे, फंक्शन वन स्टेट, और दूसरे में हम अपने जो भी एक्शंस हैं वो पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा कुछ समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर हम पास करेंगे विदाउट रिटर्न, हम यहाँ पर पास करेंगे स्टेट्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा है, अभी कुछ पास नहीं किया है, हमारी मर्ज़ी है, हम कोई भी एक्शन पास कर, हमें जो जो एक्शंस को रिडक्स के साथ कंबाइन करना है वो हम यहाँ पर पास करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्शन एक डिस्पैच होता है एक्शन एक्चुअली, तो हम उसको डिस्पैच नाम देते हैं, डिस्पैच, ठीक है। ये हमने इसको बना दिया और अब हम देखेंगे हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रही है। अब हम देखेंगे कि हमने इसको इस कनेक्ट मेथड को अपने इस कंटेनर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम प्रॉप्स में कुछ देखेंगे हमारे पास प्रॉप्स में क्या आ रहा है, क्योंकि जो स्टेट है वो और जो हमारे पास डिस्पैच के जो मेथड हैं वो हमारे पास प्रॉप्स के अंदर आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कंसोल करता हूँ। मैंने किया कंसोल डॉट लॉग और कंटेनर यूज़र प्रॉप्स लिखा यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर लिखा प्रॉप्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यूज़र प्रॉप्स आया, और इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास यूज़र, उसके अंदर एरर, लोडिंग तहज़ीब, यूज़र डेटा, जो भी हमारे पास रिडक्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स मौजूद हैं, रिडक्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स मौजूद हैं वो सारे आ रहे हैं। मैंने वहाँ पे स्टेट को लिया, स्टेट के अंदर आप देख रहे हैं यूज़र, हम चाहते तो स्पेसिफिक भी दे सकते थे, हम चाहते यहाँ पर डॉट लगा के मैं बोल देता कि भाई मुझे इस कंटेनर के लिए खाली माई यूज़र को ही अपने प्रॉप्स में रिसीव करना है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कर देता तो हमारे पास एक एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो हमारा यू है यहाँ पर छोटा है और वहाँ पर बड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। अब आप देखोगे कि हमारे पास वही डेटा आ रहा है जो हमने डेटा के अंदर से जो डेटा उठाया हुआ है, हमने माई यूज़र के अंदर से जो डेटा उठाया वही आ रहा है। अब हमें पूरी स्टेट नहीं आ रही है। तो हम इस चीज़ को जब कंटेनर के हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए। अब बात करते हैं कि हम डिस्पैच करना चाहते हैं, हम किसी रिड्यूसर को कॉल करना चाहते हैं, यानी हम रिडक्स के ग्लोबल स्टेज में कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हमें रिड्यूसर को कॉल करना पड़ेगा, और रिड्यूसर को कॉल करने के लिए हमें एक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक एक्शन फाइल बनाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। इस एक्शन फाइल के अंदर हम कुछ डिफ़ाइन करेंगे। किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप लिखोगे यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्शन फंक्शन, नथिंग बट इज़ नॉर्मल फंक्शन, आप लिखोगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर एक फंक्शन कुछ का नाम को क्या दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ फैच यूज़र्स रिक्वेस्ट। तो हमने इसको ये दे दिया नाम, और ये कुछ जब इसको हम कॉल करेंगे, हम कहाँ से कॉल करेंगे, अपने कंटेनर से इसको कॉल करेंगे। कॉल करते समय हम कुछ इसको डेटा पास करेंगे जो कि हो सकता है हमारे यूआरएल को कॉल करने के लिए, तो हम लिख देते हैं माई यूआरएल डेटा, क्योंकि हम जब फैच कर रहे होंगे तो अपना यूआरएल भेज रहे होंगे और सारा कुछ भेज रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न, रिटर्न के बाद इसके अंदर मैं टाइप लिखूँगा। मेक श्योर ये टाइप आपको लिखना है यहाँ पे, और टाइप में हम यहाँ पर टाइप बताएंगे, जैसे मैंने बता दिया माई, यहाँ पे मैंने बोल दिया फैच, तो ये फैच ये टाइप है इसका, और इसके बाद हम इसमें डेटा को इस तरह से रिटर्न कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर कॉल करते हैं, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फैच, ये आ गया। अब हम इस एक्शन को, अब हमारा ये
जो रिडक्स है, इस एक्शन को कॉल करने पर कैसे पता लगता कि कौन सा एक्शन कॉल हुआ है? बिकॉज हम इस फंक्शन को रिडक्स के साथ ऐड कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं हम अपने सागा के साथ। अब हमने इसको रिडक्स के साथ ऐड कर दिया, रिडक्स को हमने बता दिया कि भाई हमारा ये एक्शन है जो कि अगर कुछ टाइप कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो उसको तुम रिकॉग्नाइज करना। अगर ये टाइप कहीं पर मैच हो रहा है, चाहे वो सागा में मैच हो रहा हो, चाहे वो रिड्यूसर में मैच हो रहा हो, तब तुम उसके बिहाफ पे जो भी एक्शन लेने को बोला गया है वो एक्शन ले लेना। तो अब हम देखेंगे, मैंने दोबारा कॉल किया इसको। अब आप देखेंगे हमारे पास एक आ रहा है फैच यूज़र फंक्शन और एक आ रहा है हमारे पास माई यूज़र डेटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को करेंगे कॉल और इसमें कुछ करेंगे डेटा पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक यूज़ इफ़ेक्ट बना लेते हैं। हमने यूज़ इफ़ेक्ट बनाया ताकि जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट रेंडर हो वैसे ही हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास किस में आ रहा है, प्रॉप्स के अंदर आ रहा है। प्रॉप्स के अंदर आने के बाद फैच रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है और अभी हमने यहाँ पर कोई डेटा पास नहीं किया है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। आप देखेंगे कि हमने इसको कॉल किया है, तो इसको कॉल किया इसका मतलब हमने इनडायरेक्टली यहाँ पर आए हैं। तो हम यहाँ पर आके इसको कंसोल लगाते हैं, console.log, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा console.log और यहाँ पर मैं डेटा के तौर पे भी माई यूआरएल डेटा लिख देता हूँ। जो भी वहाँ पर आएगा हम उसको देख पाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आया है माई फैच रिक्वेस्ट। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ से कुछ पास नहीं किया है। हम यहाँ से अगर कुछ पास करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक पूरी एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूआरएल पास किया और यूआरएल में मैं बोलता हूँ यहाँ पर मैं जेसन का ये डेटा यूज़ करूँगा। तो मैंने लिखा है यूज़र की आईडी दी है, मुझे यूज़र आईडी 5 चाहिए। तो आप देखोगे यूआरएल के अंदर हमें 5 मिल रहा है। लेकिन अभी आप देखोगे हमारे पास कोई भी एक्शन जो है, हमारे पास कौन सा एक्शन कॉल हुआ है, हमारे पास फैच एक्शन कॉल हुआ है। इस एक्शन को कॉल होने से कोई कुछ हुआ है, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, नहीं हुआ होगा, बिकॉज अभी तक हमने इसको डिफ़ाइन ही नहीं किया है कहीं पर भी। तो ये कॉल तो हुआ है लेकिन डिफ़ाइन नहीं है। अब इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए लोग इसको पहचाने कि फैच का अगर टाइप का कोई आता है एक्शन तो तब उसको क्या करना है। तो अगर मैं अपने सागा को कॉल कराना चाहता हूँ तो मुझे सागा के अंदर जाना है। यूज़र सागा के अंदर आया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखा था मैंने एक्शन के अंदर, फैच, और सागा के अंदर आके मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फैच। जब ये फैच को ये रिकॉग्नाइज़ करेगा तब इस फंक्शन को कॉल करेगा। मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, console.log, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा यूज़र सागा कॉल्ड ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो इसको हटा देता हूँ, इसमें कुछ और भी वैल्यू डाल देता हूँ। तब आप देखोगे हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे पास अभी तक यूज़र सागा कॉल्ड नाम का कोई भी कंसोल नहीं आया है, बिकॉज हमने रिडक्स को तो कॉल किया। यहाँ पर एक टाइप तो कॉल हुआ हमारा एक्शन टाइप, लेकिन उसने कुछ भी कॉल नहीं किया बिकॉज क्योंकि हमने अभी यहाँ पर एक्शन बताया नहीं कि कौन से एक्शन पे आपको ये कॉल करना है। हमने बता दिया फैच, अगर आपको फैच मिलता है तो आपको इसको कॉल करना है। अब हम यहाँ पर आते हैं और आप देखेंगे कि हमारा जो है फैच्ड सागा कॉल हुआ है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कुछ एरर आई है, लेकिन हमें ये तो पता लग गया है कि हमारा सागा कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि पुट के अंदर कुछ इशू आ रहा है, तो पुट आर्गुमेंट एक्शन इज़ अनडिफाइंड। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने यहाँ पर जो डेटा भेजा है, क्योंकि हमने डेटा वहाँ से कुछ और भेजा है और यहाँ पर इसको कुछ अनडिफाइंड मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कंसोल लगाएंगे कि हमें यहाँ पर डेटा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है कि अनडिफाइंड रिसीव हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। यहाँ पर डेटा आ रहा है और डेटा के अंदर यूआरएल आ रहा है। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर डेटा पास किया हुआ है और यहाँ पर देखते हैं कि हमें वो डेटा मिल रहा है
या नहीं मिल रहा। कंसोल डॉट लॉग और ये API कॉल डेटा है, तो इसके अंदर हमारे पास डेटा में हमें देखना है हमारे पास क्या आ रहा है। तो अगेन इसी तरह से डीबगिंग करते हैं। अब ये भी कॉल हुआ है, लेकिन हमारे पास कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, पुट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने पुट पे कुछ हैंडल किया ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई अभी एक्शन कॉल किया ही नहीं है, कोई एक्शन फंक्शन कॉल ही नहीं किया है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास कोई एरर नहीं आ रही है। अब हमने क्या स्टार्ट किया था और कहाँ पर पहुँच गए, हमने कंटेनर से कॉल किया इस एक्शन को, इस एक्शन ने क्या कॉल किया, इस सागा को, इस सागा ने यहाँ पर इसने डिटेक्ट किया कि भाई फैच हमारे पास एक टाइप डिटेक्ट हुआ है। उस फैच टाइप के डिटेक्ट पे हमने बता दिया था कि उसको ये रन करना है, उसने ये रन किया। अब उसने जैसे ही इसको ट्राई के अंदर आया, उसने कॉल मेथड का यूज़ करके इस कॉल API फंक्शन को कॉल किया, और आप देख सकते हो कि हमारे पास कंसोल में यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास यही प्रिंट हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक ही बार कॉल किया है, दो बार कैसे कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आप आएंगे, कहाँ पर आएंगे, आपको एक्शन डॉट JS के अंदर आप इसको हटा देंगे, रिस्ट्रिक्टेड मोड, इसको आप कमेंट कर देंगे, तो आपकी जो दो बार API कॉलिंग हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। तो देख सकते हैं अभी दो बार जो API कॉलिंग हो रही थी वो बंद हो गई है। आप जितने बार भी ऐसा कर रहे थे आप देख रहे थे कि दो बार हमारे पास डेटा कॉल हो रहा था। अब हम यहाँ पर हमने इतना कुछ कर लिया है, हम चाहते हैं यहाँ पर Axios का सेटअप करें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया हुआ है। हमने सबसे पहले यूज़र कंटेनर बनाया, उस यूज़र कंटेनर को डायरेक्ट एक्सपोर्ट ना करके हमने कनेक्ट मेथड के एक्सपोर्ट किया, और कनेक्ट मेथड में जो पहला आर्गुमेंट होगा, जो पहला आर्गुमेंट लेगा वो दो फंक्शंस लेगा, जिसमें पहला फंक्शन डिफाइन कर रहा होगा उसकी स्टेट को। बेसिकली इस तरह से नाम नहीं रखे जाते, नाम कुछ ऐसे रखे जाते हैं, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, कुछ इस तरह से नाम रखे जाते हैं जिससे हमें पता लग रहा है कि हमें पहला फंक्शन। आपको भी मैं दिखाता हूँ कि अगर आपने पहले फंक्शन को इस तरह से कॉल ना किया, आपने कुछ ऐसे कॉल किया, आपने पहले फंक्शन में जिसको स्टेट चाहिए थी आपने उसमें फंक्शन पास कर दिया, जो कि यहाँ से दे रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं एक्शन फंक्शंस, और आपने जहाँ पर उसको एक्शन फंक्शन चाहिए थे आपने वहाँ पे स्टेट पास कर दिया। तो अभी आ रही होगी यहाँ पर एरर, आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर एरर आ रही है भयंकर सी। तो ये ऐसा हम नहीं कर सकते, मे बी इस वजह से एरर आई। हाँ, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या बता रहा है, इनवैलिड ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट मैप ऑफ आर्गुमेंट व्हेन वी कनेक्टिंग कंपोनेंट्स यूज़र कंटेनर। ये बता रहा है कि आपने कनेक्ट मेथड में गलत आर्गुमेंट पास किए हैं जब वो कंटेनर के साथ उसको कनेक्ट कर रहा है। तो हमें इसको सही करना होगा, इसकी हमें जो सीक्वेंस है वही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा है इसको, और अगर आप देखोगे कोई भी इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको भी नाम ठीक कर लेते हैं, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड में जैसे हम जिस तरह से यूज़ करते हैं, मैप डिस्पैच, उसके बाद टू, और यहाँ पर प्रॉप्स। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, रियल प्रोजेक्ट्स में, उस तरह से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया काम। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर, आप सोचो कि यहाँ पर अगर हम एक्शन को कॉल कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक और एक्शन बना लूँ जिसका नाम हो कुछ समथिंग, यूज़र हो गया रिक्वेस्ट, अब यूज़र सक्सेस का एक मैं बना लेता हूँ। ठीक है, यूज़र सक्सेस, ठीक है, यूज़र सक्सेस एस बड़ा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसके अंदर मैं यूज़र सक्सेस को कॉपी करता हूँ और इस तरह से यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ
fetch अंडरस्कोर सक्सेस। ठीक है, इस तरह से डाल दिया मैंने। अब मैं सोचूं कि मैं इसको विदाउट कंटेनर में ऐड किए कॉल कर लूँगा तो हमारा चल जाएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं डालता हूँ यूज़र सक्सेस, ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल होगा, नथिंग एल्स। अब यहाँ पर बता रहा है यूज़र फैच इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि प्रॉप्स में उसको मिल नहीं रहा होगा। तो चलो मैं प्रॉप्स हटा देता हूँ। अब कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे पास कोई भी API कॉल नहीं हुई होगी, सॉरी कोई भी एक्शन कॉल नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हो, मैं इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक्शन कॉल नहीं हुआ है। जब तक मैं इसको इस प्रॉप्स डिस्पैच के अंदर पास नहीं करूँगा तब तक ये कॉल नहीं होगा। मैंने अब यहाँ पे किया इसको, अब मैं यहाँ पे इसमें प्रॉप्स लगा के इसको कॉल करूँगा तो ये कॉल हो जाएगा। प्रॉप्स लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसके अंदर से इसको गेट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास फैच सक्सेस आ चुका है, ये एक्शन हमारा कॉल हुआ है। इस एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सागा को बता दिया है कि भाई हमारे पास जब फैच आएगा तो आपको ये चलाना है। अगर मैं यहाँ पर फैच एक्शन दे देता, फैच सक्सेस दे देता तो सक्सेस वाला कॉल हो रहा होता। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इसी तरह से जब आप कॉल कर रहे होगे अपने मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। एक्शन के बिहाफ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा रिड्यूसर कॉल हो, तो रिड्यूसर कब कॉल होगा? जब हमारा एक्शन मैच होगा। तो हमारा है यूज़र रिड्यूसर। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ डेटा की जगह पे एक्शन, और इस एक्शन के अंदर हम एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और एक्शन, यहाँ पर लिखा एक्शन। और क्योंकि हमारा ये रिड्यूसर बार बार कॉल हो रहा होगा, बस इसको स्विच केस में मैच कराना है। अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या इशू आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी, मैं भी कोई भी वैल्यू देता हूँ, 0 दे दिया मैंने। अब आप देख सकते हो एक्शन हमारे पास कॉल हुआ है। एक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो इसको रिडक्स इनिट मिला। जब सेकंड टाइम कॉल हुआ तो इसको प्रॉप्स अननोन मिला कुछ समथिंग, और इसके बाद दोबारा जब कॉल हुआ इनिट मिला, और जब चौथी बार कॉल हुआ तो इसको ये मिला। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये इसको मिले तो क्या होना चाहिए, हमारे कुछ वेरिएबल में कुछ वैल्यू सेट होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर एक्शन डॉट इस तरह से मैंने कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि जब ये आए तो मेरा कौन सा एक्शन होना चाहिए कॉल में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकंड वाले को बोल देता हूँ कि अब आपको ये मिले, क्योंकि ये वैल्यू को लेगा ना, तो इस तरह से हम इसको रखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू है वो कुछ है ये होगी। जब आपको ये मिलता है तब आपको क्या करना है, आपको जो पुराना डेटा है हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया उसको वैसे ही रखना है। लोडिंग को आपको क्योंकि हमने सक्सेस कर लिया तो ट्रू कर देना है। और जो यूज़र होगा, वो जो यूज़र डेटा होगा उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट डाल देना है जिसका नाम होगा, जिसमें वैल्यू होगी नेम, तहजीब, डबल कोट्स के अंदर। अभी हम ये डेटा जब API से लेंगे तब इसको करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप, एक बार आपने सागा को कॉल करना देख लिया, इसी तरह से आप अब इसको भी कॉल करना देख लो कि किस तरह से कॉल किया जाता है। मैं लिखा हूँ, ठीक है, नेम और मोबाइल लिख देता हूँ। ठीक है, मोबाइल 7486882890। तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा मोबाइल नंबर। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ और आप देखोगे हमारे पास रिडक्स के अंदर यही डेटा हमारा सेव हुआ होगा। तो मैं तो ट्री फॉर्मेट में आप देखोगे कि यहाँ पर अभी हमारा सक्सेस कॉल हुआ है लेकिन इसके अंदर डेटा नहीं आया है, जस्ट बिकॉज। अच्छा, ये एरे एक्सपेक्ट कर रहा था और यूज़र डेटा के अंदर, तो
मैं यहाँ पर इसको नल बता देता हूँ स्टार्टिंग में, और अभी भी कॉल नहीं हुआ है। क्यों नहीं कॉल हुआ है मुझे देखना पड़ेगा। एक्शन, यही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। सक्सेस इज नॉट डिफाइंड। तो ये कॉल होना चाहिए था। जस्ट अ मिनट, ये कॉल क्यों नहीं हुआ। एक्शन फैच सक्सेस, ये देखना पड़ेगा ये इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है। तो हम इसको यहाँ पर लॉक लगा के इसके अंदर देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। ये अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, तो इसके अंदर है क्या फिर। इसके अंदर आ रहा है फैच टाइप ही आ रहा है। ओके, एक्शन डॉट टाइप लिखना है मुझे यहाँ पर, एक्शन डॉट टाइप, क्योंकि उसके अंदर मिलेगा ये, और ये इसके बाद ये चल जाएगा। लेट्स चेक करते हैं दोबारा से। और अभी भी नहीं चला एक्शन डॉट टाइप। ओके, यहाँ पर इसको मैंने लिखना भी था ना, मैंने कंसोल में उसको लिखा हुआ है जिसको यहाँ पर लिखना था। अभी एक्शन डॉट टाइप ये मैच करेगा और ये चल जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने इसको रिलोड किया, यहाँ पर यूज़र डेटा आ गया, नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, आपको समझ में आ गया कि कैसे आप एक्शन को कॉल करोगे, तो वह कब आपका सागा कॉल होगा। क्योंकि सागा और रिड्यूसर ये दोनों फंक्शन चलते ही रहते हैं। जैसे भी आपने ये बार बार कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जब भी आपने कोई भी एक्शन कॉल किया ये दोनों चलेंगे, और दोनों में जो भी केस मैच हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करने लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय।